हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं तो इस तैयारी से ही आप एक नई वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं जो कि रहती है DSSP की वैकेंसी। जैसा कि आप जानते हैं ये वैकेंसी दिल्ली में रहती है। आपको जब तक जॉब करनी है वो दिल्ली में ही करनी होगी, यानी कि जो भी विद्यार्थी दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, अपने आप को वहां सेटल करना चाहते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी बहुत शानदार वैकेंसी है। इसके नोटिफिकेशन 3 तारीख को आ गए हैं और इसके फॉर्म जो हैं वो 9 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कि जो 9 तारीख सामने आ रही है तब से इसके फॉर्म स्टार्ट है। आप इसके फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं और 7 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार ना करें, वक्त रहते इसका फॉर्म अप्लाई करें। लेकिन आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम हमारा जो इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो क्या है वो बता दीजिए, ताकि हम इसमें अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते वो हमें पता चल जाए। तो आपने डेट जान ली है, फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 9 तारीख है और जो लास्ट तारीख है वो 7 तारीख रहने वाली है। तो आप इस बीच इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सबसे जो मोस्ट बिंदु है वो जान लेते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से क्या हो, ग्रेजुएट यहाँ हो। साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए कि आपने बीएड किया हो। अगर आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यूजी प्लस बीएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है जो भी वैकेंसी सेंट्रल लेवल पर आती है वहां पर सीटेट मांगा जाता है। तो अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब भी रीट हुआ था, रीट में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने हर बार आपसे ये कहा है कि आप रीट के साथ साथ सीटेट की भी तैयारी करके रखें, क्योंकि उन दोनों का सिलेबस क्या है, सिमिलर सा है। और अगर आप सीटेट क्लियर हो जाते हैं तो सीटेट रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती हैं उन्हें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यदि आपका सीटेट क्लियर है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और सीटेट क्लियर होना चाहिए। इन तीनों के बिना आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। साथ ही साथ ये तीनों डिग्रीज जो आपकी हैं वो 7 नवंबर 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। कहने का अर्थ है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, बीएड कंप्लीट हो, सीटेट कंप्लीट हो, मतलब आप इन तीनों क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके हों 7 नवंबर 2025 तक। यानी कि जिस दिन आपके फॉर्म की लास्ट डेट है उस दिन से पहले आपके सारे क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर बीएड अप्लाई मतलब जो बीएड कर रहे हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते, जिनका यूजी चल रहा है वो फॉर्म नहीं भर सकते। आपकी डिग्रीज अगर कंप्लीट है इस तारीख तक तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो इसकी एज है वो 30 साल रखी गई है कि 7/11/2025 तक आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए, तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हो। माना एज कम है लेकिन आपको यहाँ पर ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि एज लास्ट 30 साल है। हाँ, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी को जो छूट है वो आप देख सकते हैं कितना क्या है, लेकिन फिलहाल जो भी जनरल से है उन्हें ध्यान में रखना है कि इसकी एज जो है वो 30 साल है। वैकेंसी का जो यहाँ रहने वाला है वो आप सभी को पता है, 5346 वैकेंसीज यहाँ आई हैं। हर सब्जेक्ट में कितना क्या है वो आपको विस्तृत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आप जैसे ही DSSP को सर्च करते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कौन सी कितनी पोस्ट आई है सब आपको वहां पर दिख जाएगा। फिलहाल आप जो बड़ा पॉइंट है वो ध्यान में रखें कि यहाँ पर लास्ट डेट क्या रहने वाली है फॉर्म भरने की, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एज क्या होनी चाहिए। ये सभी बातें अगर पूरी तरह से आपके सही बैठ रही हैं, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, एज इस दायरे में आती है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरना है तो एग्जाम कैसे होगा ये बातें भी आप क्लियर कर लेते हैं कि आपको ऑनलाइन पेपर देना है।
ये जो इस वैकेंसी के जो फॉर्म आप भर दोगे, उसके बाद आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन मेथड होगा, मतलब ऑनलाइन ही लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ये कंप्यूटर पे ही लिया जाने वाला एग्जाम है। क्लियर है? इसका कोई पेपर वैसे नहीं होगा कि लिखित में कोई पेपर आपसे लिया जा रहा है, ऑनलाइन ही इसका पेपर करवाया जाएगा। एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा, ये दिल्ली की तरफ से है, तो आपको पेपर देने भी दिल्ली जाना है। ठीक है, आपके जो क्या कहते हैं इसे कि पोस्टिंग जो होगी वो भी दिल्ली में होगी, दिल्ली में ही आपको ये जॉब कंपलसरी करना है, मतलब जब तक जॉब है तब तक आपकी जॉब दिल्ली के अंदर ही रहने वाली है, आपको बाहर कोई पोस्टिंग नहीं मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि इस वैकेंसी के अंदर आपको डिपार्टमेंट, मतलब जो विभाग है वो बदल बदल कर आपको क्या दिया जाएगा, इसमें चेंज किया जाएगा कि विभाग हर 2 साल में बदलते रहेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको दिल्ली से कहीं और बाहर पोस्टिंग मिल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये वैकेंसी आपकी दिल्ली में ही रहने वाली है, दिल्ली में ही आपको जब तक जॉब है जॉब करनी होगी, आपको एग्जाम देने भी दिल्ली ही जाना होगा। क्लियर है? और अब इसमें एक बात ध्यान में ये रखनी है कि इसका जो एग्जाम है वो केवल एक पेपर होने वाला है, और उस पेपर में आपको 200 नंबर का ये पेपर मिलेगा, और एक ही पेपर में 2 भाग आपको मिलने वाले हैं। और इसकी डिटेल जानकारी पर डिस्कशन हम और करेंगे कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कैसी हम इसके लिए बुक्स पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। फिलहाल अगर आप इसका हर एक बिंदु जो आपको चाहिए कि हाँ मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है, मेरी एज भी इतनी है, मैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब आप जिस क्राइटेरिया को ढूंढ रहे हैं अगर वो फिट है तो आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और तैयारी के लिए आपको अभी से ही अगर सोर्सेज आप देख रहे हैं तो काफी मिल जाएंगे, और अभी नहीं ला सकते और आप अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से, या आप राजस्थान में 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास जो बुक्स हैं आप उनसे उनकी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका काफी हद तक सिलेबस यहाँ सेम मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपके पास मैथ है, सोशल साइंस है, तो आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो अभी से तैयार करने को अपने पास मटेरियल आप देख सकते हैं। अगर आपका सीटेट क्लियर है तो इसका मतलब ये है कि सीटेट की बुक्स वगैरह भी आपके पास अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप 2nd ग्रेड की या 1st ग्रेड की या इनकी तैयारी कर रहे हैं तो इनकी बुक्स भी आपके पास है। तो आपको करना ये है कि DSSB का सिलेबस निकलवाना है, और जो भी टॉपिक्स आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं उन्हें आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और जो भी टॉपिक नहीं मिलते हैं वो आपको जो ऑनलाइन टीचर्स हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वो टॉपिक वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि मुझे कोई कोर्स लेना चाहिए तो आप ऑनलाइन भी कोर्स ले सकते हैं और ऑफलाइन भी। लेकिन मेरा मानना है कि जितनी शानदार तैयारी हम खुद कर सकते हैं उतना बेटर हम मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां समय बहुत अधिक खर्च होता है, जबकि हम इस एज ग्रुप में इतना समय नहीं दे सकते। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, वो आप पे रहेगा। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम चाहें तो सेल्फ भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक और पॉइंट आपको यहाँ ये ध्यान में रखना है कि DSSB की जो वैकेंसी रहने वाली है इसमें आपका एग्जाम जो है वो गर्मियों तक हो सकता है, क्योंकि इनका क्या है, एक ड्रेस कोड है कि ये हाफ स्लीव में आओ, स्लीव्स का पहन के आओ, साथ ही साथ आपको जूते अलाउ नहीं है। ऐसे बहुत से बिंदु अपने उसके फिट करते हैं कि हाँ ये आपके लिए रहने ही चाहिए जब आप एग्जाम देने आओ। तो वो तब पॉसिबल हो सकता है जब गर्मी हो। तो आप ये मान सकते हैं कि अभी एग्जाम में अच्छा खासा समय हमें मिलने वाला है, कि जो सर्दियां हैं ये 6 महीने हैं,
इसमें एग्जाम नहीं होगी, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये एग्जाम अप्रैल के बाद मई जून के समथिंग करवाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आपके पास अभी भी 7 से 8 महीने का यहाँ समय है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपने इस तैयारी का मन बना लिया है तो आप इसका जल्द से जल्द क्या करें, सिलेबस निकलवा लें कि हाँ मुझे इसका सिलेबस निकलवा लेना चाहिए। सिलेबस निकलवाने के बाद आपके पास जितना भी मटेरियल है वो आप खुद पढ़ना स्टार्ट कर दें, आप अच्छे से उस मटेरियल की तैयारी स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आई है और सडनली मैं अभी मटेरियल खरीद लूँ। आप 10-15 दिन बहुत अच्छे से पुराने मटेरियल से भी इसकी तैयारी कीजिए, इसके जो सिलेबस है उसे बारीकी से समझिए। हर बिंदु पर काम करते हुए आपको लगे कि हाँ बस इतना ही मटेरियल मुझे इन बुक्स में से मिला है, अब पर्टिकुलर मुझे मटेरियल खरीदना चाहिए, तो उस समय तक काफ़ी टीचर्स अपना सजेशन यहाँ दे चुके होंगे कि आपको कौन सा मटेरियल खरीदना है और कौन सा नहीं। तो आप सबका रिव्यू देखते हुए ही मटेरियल खरीदें, अभी जल्दबाजी ना करें। और अगर कोर्स वगैरह भी लेना है तो उसके लिए भी अभी आप 10-15 दिन अच्छे से सोच विचार कीजिए, आपको कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, उसके बाद ही आप कोर्स को लें। अदरवाइज आपको कोर्स बेवजह का टाइम खर्च करने वाला हो सकता है। जैसे आपने अभी सोचा नहीं, जैसे सोशल साइंस से हो और आपने देखा कि मैं इसका कोर्स ले लूं, और बहुत से ऐसे बिंदु थे जो आप खुद कर सकते थे और आपने जल्दबाजी में वो कोर्स परचेज कर लिया जो बहुत लेंदी है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले 10-15 दिन आपके पास जो भी मटेरियल है उससे पढ़िए, अच्छे से सोच विचार कीजिए, उसके बाद ही आप कोर्स वगैरह लीजिए। तैयारी को मैंने ऐसा नहीं कहा कि रोक दीजिए, 10-15 दिन कुछ करना ही नहीं है, तैयारी आप अभी से कीजिए। सिलेबस को समझना भी तैयारी है। जैसे आपने सिलेबस लिया उसको आप बारीकी से समझिए कि इसमें कौन से टॉपिक पर कितना पूछा गया है, तो वो भी आपकी मदद करता है। साथ ही अगर सीटेट क्लियर किया था उसमें काफ़ी अच्छा सिलेबस आपको मिल जाएगा। आपके सब्जेक्ट पर आपको पकड़ बनानी है तो बहुत सारा मटेरियल ऑब्वियसली आपके पास होगा। साथ ही साथ अगर आप किसी अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मटेरियल भी आपके पास होगा। तो कुल मिलाकर कुछ दिन आप बहुत अच्छी पढ़ाई उनसे कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि बहुत अच्छा सिलेबस आपको घर पे ही मिल जाएगा। आप बहुत कम मटेरियल अगर मार्केट से बाद में परचेज करते हैं तो तैयारी और शानदार हो जाएगी। तो फिलहाल आप अपने सोर्सेज पे भरोसा कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए कि आप कर सकते हैं। और फॉर्म अगर आपको अप्लाई करना है तो ज़रूर अप्लाई करें, टाइम से पहले करें, यानी कि लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डेट पर फॉर्म की जो साइट्स हैं वो नहीं चलती और हम बिना फॉर्म भरे रह जाते हैं, जैसा कि अभी फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म में देखने को मिला है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म कई बच्चों का छूट गया है क्योंकि साइट नहीं चल रही थी। तो अगर आप रियल में इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, आपकी सारी जो ये मापदंड है वो कंप्लीट है, तो आप फॉर्म भरिएगा, तैयारी कीजिएगा। बहुत अच्छी यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी पावर की जॉब रहती है। कि अगर हम बात करें कि DSSS में TGT के लिए कितना पे हमें मिल जाएगा, तो आप ये मानकर चलें कि 55,000 प्लस तो आपको यहाँ मिलता ही है। बेसिक सैलरी है, आगे क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या है, सब कुछ आगे आपको और डिटेल में इसमें पता चल ही जाएगा। तो सैलरी बहुत शानदार है, साथ ही साथ ये पावर की जॉब है क्योंकि दिल्ली में जॉब लग रही है, साथ ही साथ आपको वहीं पर स्टे करना है। बहुत अच्छा आपके लिए ये रहता है। तो अगर मन है इस वैकेंसी का फॉर्म भरने का तो ज़रूर भरें। और कोई इन्फॉर्मेशंस, कोई डिटेल जानकारी और आपको चाहिए तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम इस पर और चर्चा करेंगे कि कैसा मटेरियल हम लें, साथ ही साथ कितने घंटों की तैयारी हम करेंगे तो इसमें बेस्ट हो सकता है, क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए, इन पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल देखो, इन बातों से होना कुछ नहीं है, होगा वही जो आप करेंगे। मतलब सब कुछ डिपेंड पढ़ने वाले पे करता है। मैं आपसे कह भी दूं कि आपको मिनिमम इस तैयारी के लिए 10 घंटे पढ़ना है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर 10 घंटे पढ़ रहे हैं या फिर 12-13 घंटा पढ़ रहे हैं। निकालने घंटे आपको है, पढ़ने घंटे आपको हैं, तो ये आप ही की चॉइस का मैटर रहता है। तो जो आपसे कहा जाए उसमें से जो आपके लिए फेवरेबल है
कि हाँ ये मेरे लिए सुटेबल है, मैं कर सकता हूँ, वो आप किया कीजिए। और अपनी तैयारी को शानदार करना भी आप ही के हाथ है। यहाँ केवल सजेशंस मिल सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो भी आउटपुट होगा वो आपके द्वारा ही लिया जाएगा। तो आज से एक नया टाइम टेबल बनाइए, कुछ घंटे सुबह पढ़ने के निकालें, कुछ दिन में निकालें और कुछ रात को निकालें, तो टोटल मिलाकर एक अच्छी खासी तैयारी हम कर लेंगे। सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, अपने जो यहाँ पर फर्स्ट भाग है उस पे पकड़ बनाइए और अच्छा खासा करते हुए सिलेक्शन लीजिए। अब हम एक बात यहाँ पर और ध्यान में रखेंगे कि मिनिमम 40% हमारे होने चाहिए इस पेपर में, और जो भी आरक्षण का है यहाँ पे ओबीसी वगैरह का, उनमें 35% मिनिमम होने चाहिए। लेकिन इसकी कट ऑफ जो है वो काफी हाई जाती है, तो मिनिमम का तो यहाँ वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि इतना तो होना ही चाहिए। अब कट ऑफ हाई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें मिनिमम 80 to 90% की तैयारी तो यहाँ पर करनी होगी। तो उसके लिए बहुत अच्छा हमें पढ़ना है, बहुत अच्छा तैयार करना है, और हम कर लेंगे। ये वैकेंसी हमारे लिए बहुत ही अच्छी रह सकती है। तो उम्मीद करती हूँ वैकेंसी समझ आई होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें ज़रूर फॉर्म भरेंगे और तैयारी भी मन लगा कर करेंगे। एक लास्ट पॉइंट आपसे कहना है, फॉर्म तभी भरा करो जब आप उसके लिए तैयारी कर सको, एग्जाम को अपना 100% दे सको। अदरवाइज फॉर्म भर के बैठना कोई समझदारी की बात नहीं होती है। ऑल द बेस्ट।